बच्चों कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछली वीडियो में हमने समझ लिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो पाठ है ये प्रेम माधुरी, इसके पदांशों का अर्थ भी समझा था और उसके प्रश्नों को भी समझा था किस किस तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम समझेंगे यमुना छवि। यमुना छवि के जो पद हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और थोड़े से कठिन भी हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसे ध्यानपूर्वक से समझेंगे तो आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। देखिए पहली ही पंक्ति है, तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए। इसमें कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए। सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। अगर ये पंक्ति लिखी हुई आ जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है तो आप लिखेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति है, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें मनहु शब्द आया है, तो जहाँ पर मनहु जनहु जानो शब्द आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस तरह से पंक्ति भी लिख करके आ जाती है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोनों ही का आपने समझ लिया, इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसमें उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा याद रहेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। ये तो बात हुई अलंकार की कि अगर दोनों पंक्ति लिखी हुई आ जाए तो आप अलंकार पहचान ही लेंगे। अब है इसमें अर्थ समझने के लिए सबसे पहले आप एक कल्पना जो कवि ने की है और उन्होंने क्या क्या कल्पनाएं की हैं उसको समझ लीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए यमुना का जल बह रहा है और उसके किनारे किनारे पर जो तमाल के वृक्ष खड़े हुए हैं और वो झुके हुए हैं, और जब तमाल के वृक्ष झुके हुए हैं तो उनकी परछाई उस यमुना के जल में दिख रही है। तो कवि ने क्या क्या कल्पनाएं की हैं बस इसी का इसमें वर्णन है। यहाँ पर देखिए यमुना की जो शोभा का मनोहारी चित्रण किया है। एक ललिता नाम की एक गोपी है, ललिता नाम की एक गोपी ने यमुना की छवि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इसमें। और किसके माध्यम से किया है? मतलब जो इसके कवि हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा ये भी आता है, मतलब जो वर्णन कर रही है वो ललिता नाम की गोपी है, लेकिन जो इसको रचा है वो कौन किसने किया है? वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है इसे, ठीक है। तरनी तनुजा यानी यमुना, तट माने किनारा, तमाल तरवर, तमाल के तरवर माने वृक्ष, बहु छाए। यमुना तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए हैं। झुके कूल सो जल प्रसन हित मनहु सुहाए। वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए हैं और ऐसे सुंदर लग रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो मानो वे जल का स्पर्श करने के लिए झुके हों। मानो जल परसन हित मनहु सुहाए, यानी वो जल का स्पर्श करने के लिए झुके, जल को छूने के लिए झुके हुए हैं। जो यमुना किनारे पर जो पेड़ हैं वो झुके हुए हैं, तो झुकने का भी किस तरह से कल्पना की है कि ऐसे लग रहा है मानो वो जो झुके इसलिए हैं कि वो जल को छूना चाहते हैं, उसको स्पर्श करना चाहते हैं। दूसरा है, किधो मुकर में लखत उजकी सब निज निज शोभा। आगे है कि ऐसा प्रतीत होता है उन्हें देख करके पेड़ों को कि वे जल रूपी दर्पण में झुक झुक कर अपनी शोभा देख रहे हों। किंधो किंधो मुकर में, मुकुर माने दर्पण में, लखत उजकी सब निज निज शोभा, निज निज माने अपनी अपनी शोभा को देख रहे हैं। जैसे यमुना का जल क्या हुआ? वो दर्पण हुआ, और जैसे व्यक्ति कोई भी अपनी सुंदरता को निहारता है दर्पण में, शीशे में, तो उसी तरह से जैसे उनकी परछाई पड़ रही है पेड़ों की यमुना के जल में, तो ऐसा लग रहा है मानो वो भी अपनी सुंदरता को निहार रहे हों। के प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। आगे कहते हैं कि जल को देख करके परम पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हूँ, ऐसा लगता है कि जो झुके हुए वृक्ष हैं वो इसलिए झुके हुए हैं
कि ऐसे लगता है जैसे कोई जब किसी को प्रणाम करता है तो वो थोड़ा झुक जाता है, जैसे नमस्ते करते हैं तो नमस्ते झुक के करते हैं, ठीक है। तो जब वो झुके हुए हैं पेड़ तो ऐसे लग रहा है जैसे वो परम पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हूँ, यमुना को प्रणाम कर रहे हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेखांकित है, तो ये पंक्ति आपसे पूछी जाएगी प्रश्न में। ये रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इनको ध्यानपूर्वक से समझना है। मनु शब्द आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। आतप माने गर्मी, वारण तीर को सिमटे सब छाए रहत, तीर माने किनारा। वृक्ष अपने ताप को, अपनी गर्मी को दूर करने के लिए सिमट कर किनारे पर इकट्ठा हो गए हैं। मनहु आतप वारण तीर को सिमटे सब छाए रहत, इसका ध्यान पूर्वक से समझ लो। मनु माने मानो, अपनी ताप, आतप माने गर्मी या ताप को दूर करने के लिए सिमट कर किनारे पर इकट्ठे हो गए हैं। के हरि सेवा हित न रहे निरखी, दूसरा अर्थ ये कि वे भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। इन तमाल वृक्षों को देखते ही निरखी नैन मन सुख लहत, इन तमाल वृक्षों को देखते ही हमारा मन और हमारे नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। हम निकालेंगे ना आराम से अर्थ। देखिए, मनहु आतप वारण तीर को सिमटे सब छाए रहत, ऐसे लगता है मानो वृक्ष अपने ताप को, गर्मी को दूर करने के लिए सिमट कर किनारे पर इकट्ठा हो गए हैं। के हरि सेवा हित, ऐसे लगता है कि भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। और इनको देख कर के, इन तमाल के वृक्षों को देखते ही हमारा मन क्या होता है, हमारा मन और नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो ये तो हुआ इसका अर्थ। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, अनुप्रास भी है और मानवीकरण अलंकार भी है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है, यमुना छवि, और कवि का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर आता है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप इसी तरह से लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के युग निर्माता कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य ग्रंथ भारतेंदु ग्रंथावली से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित यमुना छवि शीर्षक से उत्कृत है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत ही अच्छी तरह से समझी है, सभी बच्चे आराम से लिख देंगे। यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए व्याख्या के अंतर्गत मोटे अक्षरों में छपा वाक्यांश देखिए, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यही लाइन लिख करके आ जाते हैं परीक्षा में, उन्हें लगता है कि शायद यही इसका अर्थ है, मतलब है, व्याख्या है यही। तो देखिए इतना कॉमन सेंस तो आप रखते ही हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि, देखिए मैं दिखा देती हूँ इसमें, यहाँ पर जो है, यहाँ से इसका अर्थ शुरू है कि वृक्ष अपने ताप को दूर करने के लिए सिमट कर किनारे पर इकट्ठा हो गए हैं, अर्थात वे भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। इन तमाल वृक्षों को देखते ही हमारा मन और हमारे नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो जिन बच्चों के पास ये किताब होगी वो समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो काले मोटे पेन से लिखा हुआ है उसको आपको याद करना है और उसको व्याख्या में लिखना है। अगला है कि इस पद में किसका मनोहारी चित्रण किया गया है। यहाँ पर उत्तर देख लीजिए कि इस पद में यमुना की शोभा का मनोहारी चित्रण किया गया है। अगला है कि यमुना तट पर तमाल के झुके वृक्ष किस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं। तो उत्तर है यमुना तट पर तमाल के झुके हुए वृक्ष इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं कि वे मानो यमुना जी के जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं। अगला प्रश्न है, जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा कौन देख रहे हैं। जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा यमुना नदी के किनारे लगे हुए तमाल के वृक्ष देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद के अनुसार गोपी ललिता का मन और नेत्र क्या देखकर सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पद के अनुसार गोपी ललिता का मन और नेत्र तमाल के वृक्षों को देखकर सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपने अर्थ को बहुत अच्छी तरह से समझा है तो आप सारे ही प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से दे देंगे।